हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल एंड आज हम डिस्कस करेंगे टॉप 5 थिंग्स यू कैन डू टू कीप योर कार इंजन और इवन मोटरसाइकिल इंजन लॉन्ग लास्टिंग। तो बहुत बेसिक चीज़ें हैं। सबसे बेसिक से शुरुआत करते हैं, जो कि आपको रोज़ करनी है। आप रोज़ क्या करते हो? कोल्ड स्टार्ट करते हो अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल। सो आप सुबह उठते हैं। कोल्ड स्टार्ट से मतलब है कि जब पूरी रात आपकी गाड़ी खड़ी हुई है, 12 घंटा कम से कम, और उसके बाद आप गाड़ी स्टार्ट करते हैं। क्या करते हैं हम? सुबह जल्दी में होते हैं, कहीं जाना होता है, स्टार्ट किया, गियर लगाया और निकाल ली गाड़ी। लेकिन यही पे हम करते हैं गलती। ये नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़, जब आप गाड़ी में बैठते हो, गाड़ी स्टार्ट करते हो, इंजन ऑयल जब तक पूरे इंजन में सर्कुलेट नहीं हो जाता। एक तरह से इंजन ऑयल का क्या काम होता है? ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करना पूरे इंजन में। जब तक वो पूरी जगह सर्कुलेट नहीं हुआ है, उससे पहले ही आपने गाड़ी निकाल ली, तो जो इंजन ऑयल का पर्पज़ है वो तो अधूरा रह गया। आपने गाड़ी ऐसे ही निकाल ली। दैट अफेक्ट्स द लाइफ ऑफ योर इंजन। सबसे पहली चीज़ ये करनी है, आप उठो, 60 सेकेंड्स रुक जाओ, 50-60 सेकेंड गाड़ी के इंजन ऑयल को पूरा इंजन में लुब्रिकेट करने दो, घूमने दो। 60 सेकेंड में क्या हो जाएगा? कुछ नहीं होगा। अगर हम जेन्युइनली खुद से पूछे, 60 सेकेंड्स विल नॉट मेक अ बिग डिफरेंस टू आवर लाइफ, बट इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस टू द लाइफ ऑफ योर कार इंजन और बाइक इंजन। तो सबसे पहले जब भी आप उठो, गाड़ी या बाइक का को स्टार्ट करो, आप 60 सेकेंड वेट करो। दूसरी चीज़ क्या करनी है? दूसरी चीज़ ये करनी है, गियर शिफ्ट का आपको ध्यान रखना है। मैं दावे के साथ कह सकता हूँ 99% जो लोग हैं, मैंने आज तक किसी की भी गियर शिफ्ट सही नहीं देखी है। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मेरी गियर शिफ्ट कोई बहुत परफेक्ट है। मतलब आज तक मैं, इससे मेरा मतलब है 1-2 लोगों की शायद मैंने सही देखी होगी, लेकिन 99% लोगों की मैंने गियर शिफ्ट सही नहीं देखी। थैंक गॉड मेरी इसलिए ठीक है गियर शिफ्ट, क्योंकि मेरी आदत है, मैं बहुत बेसिक चीज़ करता हूँ जो करने में लोगों को बड़ी शर्म आती है। वो होती है, जब आप गाड़ी बाइक ख़रीदते हो, उसकी जो मैनुअल है वो पढ़ लो। वो मैनुअल जो है, वो उस गाड़ी के क्रिएटर्स ने बनाई है। उस गाड़ी को जो इतने इंजीनियर्स ने मिल के बनाया है, उन पढ़े लिखे लोगों ने वो मैनुअल आपको दी है, वो बुक आपको दी है, ये बताने के लिए ये जो गाड़ी है, ये सिर्फ स्टीयरिंग गियर तक इसका फंक्शन लिमिटेड नहीं है, बहुत कुछ हो रहा है इसमें, और उस हिसाब से आपको एडजस्ट होना होगा। गाड़ी को अपने हिसाब से एडजस्ट करोगे तो गाड़ी की लाइफ कम हो जाएगी। आपको गाड़ी के हिसाब से एडजस्ट होना होगा। उसमें लिखा होता है कितनी स्पीड पे आपको कितना गियर लगाना है, ये आपकी गाड़ी के मैनुअल में लिखा है। इवन आपकी मोटरसाइकिल के मैनुअल में भी ये चीज़ लिखी होगी। मैं वो हमेशा फॉलो करता हूँ। हाँ, लोगों को लगेगा यार, कई बार मुझे मेरे एक फ्रेंड ने बोला था, यार तुम्हारी जो गियर शिफ्ट है वो अर्ली है, आप जल्दी चेंज कर रहे हो। मैं कहता हूँ भाई, मैं जल्दी चेंज नहीं कर रहा हूँ। आप बताओ, आप कितने की स्पीड पे आप तीसरा गियर लगाते हो? वो कहता है मैं तो 55 की स्पीड, और मैं बता रहा हूँ, आप जो लोग देख रहे हैं, आप में से शायद 90% लोग भी ये गलती करते होंगे। तीसरा गियर, मैं मैनुअल गाड़ी की बात कर रहा हूँ ऑफकोर्स। तीसरा गियर सब 55-60, कई लोगों को मैं 60, कईयों को तो मैं 70 पे लगाते हुए देखा है तीसरा गियर। मैं ये सोचता हूँ यार, इंजन की क्या हालत होती होगी, बैंड बज जाती होगी इंजन की। कोई मतलब आप आरपीएम इतना ज़्यादा कर रहे हो, इट हैज़ टू बी, ना तो बहुत हाई आरपीएम पे चेंज करना है, ना बहुत लो पे। इट हैज़ टू बी द मिडल पार्ट। ऑफकोर्स कार टू कार बहुत चीज़ डिपेंड करता है, या बाइक टू बाइक बहुत चीज़ डिपेंड करती है, इसलिए मैं इसमें कहूँगा आप मैनुअल पढ़ो। मैं आपको नहीं बताऊँगा कब गियर शिफ्ट करना है। आप जाइए, या तो अपने सर्विस सेंटर में गाड़ी या बाइक के बात करें, या फिर आप उसका सीधा सीधा मैनुअल पढ़ें जो आपको मिला था साथ में। उसमें सारे सवालों के जवाब हैं। वो मैनुअल ही आपको बताती है हाउ टू मेंटेन योर कार। वो नहीं पढ़ रहे हो, किसी ने बोला अरे नहीं, कोई चला रहा है फॉर्च्यूनर, आप मान लीजिए चला रहे हैं कोई दूसरी गाड़ी, कोई दूसरा ब्रांड, हो सकता है कुछ डिफरेंसेस हो, मुझे नहीं पता। हालांकि मुझे लगता है हर मैनुअल में जो गियर शिफ्ट की स्पीड होती है करीबन सेम है। फिर भी मैं नहीं बताऊंगा, मैं कहूँगा मैनुअल पढ़ो, क्योंकि आपकी वो जो मैनुअल है, वो कई इंजीनियर्स ने, जो बहुत एक्सपर्ट लोग हैं, एक्सपीरियंस स्किलफुल लोग हैं, उन लोगों ने वो मैनुअल आपके लिए तैयार करी है। मैं और आप इसमें ज़्यादा ज्ञान देंगे तो अपना भी नुकसान करेंगे, दूसरों का भी नुकसान करेंगे। सो गियर शिफ्ट पे ज़रूर काम करें। गियर शिफ्ट सही होनी चाहिए। गियर शिफ्ट लेट है या गियर शिफ्ट ज़्यादा जल्दी है, आपके इंजन की लाइफ कम हो जाएगी, और मेंटेनेंस बहुत हाई हो जाएगी, इंजन में प्रॉब्लम जल्दी आएगी। सो इफ़ यू लव योर कार, प्लीज़ इंश्योर कि गियर शिफ्ट सही है।
तीसरा, सर्विस टाइम पे करा लो। ये बहुत बेसिक चीज़ है, ये कईयों से आपने सुना भी होगा। एक गलती जो हर कोई करता है, मैं सही बताऊँ, मुझे भी इस बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं थी इनिशियली। मैंने वो तो थैंक गॉड कुछ प्रोफेशनल मैकेनिक्स मुझे अच्छे मिले, कुछ मैंने खुद इंटरनेट पे पढ़ा इस बारे में, सर्विस सेंटर में बातचीत करी। मेरे में ये चीज़ है, मैं सीखने से कभी शर्माता नहीं हूँ। मेरे में ये ईगो इशू नहीं है, अरे उसको मेरे से ज़्यादा पता है, मैं पूछूंगा तो मैं छोटा हो जाऊँगा, ये इशू नहीं है। तो इसलिए मुझे ये सीखने को मिला। मेरी गाड़ी कम चलती थी, मैं यूजुअली वीकेंड में ही निकालता हूँ गाड़ी, या सीधा हाईवे पे निकलती है, क्योंकि दिल्ली टू मेरठ मुझे काफ़ी जाना होता है। या फिर बाइक निकालता था तो मैं सीधा हाईवे के लिए, जब मोटो व्लॉगिंग कर रहा था। आप ठीक है, 10,000 किलोमीटर पे आप कराएंगे सर्विसिंग, ये तो आपको सबने बताया है। लेकिन 10,000 किलोमीटर मान लीजिए आपका एक साल में नहीं हुआ, ठीक है, कई लोग गाड़ी कम चलाते हैं, तो फिर कब? तो फिर आपको विद इन 1 ईयर सर्विसिंग करा लेनी है। आप चाहे 10,000 किलोमीटर 12 महीने में चलाओ, या 2 किलोमीटर 12 महीने में चलाओ, आपको हर साल इंजन ऑयल चेंज कराना है। उसका रीज़न ये कि इंजन ऑयल की लाइफ सिर्फ गाड़ी चलने से कम नहीं होती, इंजन ऑयल की लाइफ गाड़ी के टाइम पीरियड से, टाइम से भी कम होती है। एक बार वो आपकी गाड़ी में डल गया, वो 1 साल का ही लिए उसकी लाइफ होती है। अब आप उसको यूज़ गाड़ी चलाओ ना चलाओ। अब ये तो बात हो गई अगर आपका टाइम पीरियड पहले पूरा हो रहा है। मान लीजिए आपका जो आप बहुत गाड़ी चलाते हो, जैसे जो टैक्सी ड्राइवर्स होते हैं वो तो बहुत ही ज़्यादा चलाते हैं। मान लीजिए आपकी गाड़ी 3 महीने में ही 10,000 किलोमीटर पूरा कर लेती है। अब क्या? तो फिर 3 महीने में ही आपको चेंज कराना है। अब आपको 1 साल का वेट नहीं करना है, क्योंकि 1 साल में या तो 1 साल या 10,000 किलोमीटर, विच एवर कम्स फर्स्ट, जो चीज़ पहले पूरी हो रही है। 10,000 किलोमीटर पहले पूरा हो गया तो 10,000 किलोमीटर पे आप सर्विसिंग करा लो। 1 साल पहले पूरा हो गया तो 1 साल पे आप सर्विसिंग करा लो। जो चीज़ पहले पूरी हो रही है आपको उस पर सर्विसिंग करानी है। आई होप दैट इज़ क्लियर। ये इस चीज़ में कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, वरना खामखा में अपनी मेहनत की कमाई से इतनी महंगी गाड़ी ली है, उसको आप मिट्टी में मिला दोगे। लाखों रुपए खर्च करते हो गाड़ी ख़रीदने में, लेकिन आप 4-5 हज़ार रुपये अगर सर्विसिंग पे खर्च नहीं कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि ये कोई बहुत स्मार्ट थिंकिंग नहीं है, आप स्मार्ट कंज्यूमर फिर नहीं हो। नंबर 4, चौथी चीज़, वो जो गलती हम सब ने शायद करी होगी जब हमने नई नई गाड़ी चलानी सीखी, या हमें गाड़ी चलाते हुए सिर्फ जब 5-6 साल ही हुए थे, 7-8 साल ही हुए थे। आई थिंक 5-6 साल के बाद ये हरकतें हम कम कर देते हैं, और वो है ओवर स्पीडिंग। ओवर स्पीडिंग से लाइफ हमेशा कम होगी आपके गाड़ी के इंजन की। सो इंश्योर दैट ओवर स्पीडिंग आप ना करो। ओवर स्पीडिंग करने से जो दिक्कत आएगी वो ये है कि एक तो आपकी माइलेज ड्रॉप होगी, वो तो चलिए शॉर्ट टर्म प्रॉब्लम है। लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम क्या, आपके इंजन की लाइफ कम होगी, पार्ट्स जल्दी ख़राब होंगे, ओवरऑल आपका इंजन बहुत ही जल्द खुलेगा, ये इशू आता है। सो हमेशा इंश्योर करो कि अगर आप हाईवे पे हो, मैं हाईवे के लिए एक फॉर्मूला बताता हूँ, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। अगर आप एक्सपर्ट से बात करेंगे, बड़े बड़े ऑटोमोबाइल इंजीनियर से बात करेंगे, तो हो सकता है वो ऑफकोर्स वो आपको ज़्यादा सही बताएंगे। मैं अपने एक्सपीरियंस से एक बेसिक बात बताता हूँ। मैंने जितनी भी गाड़ी है, मैंने फॉर्च्यूनर भी चलाई है, मैंने मारुति 800 भी चलाई है, तो कहीं ना कहीं मैंने बहुत बड़े रेंज में कई सारी गाड़ियाँ चलाई हुई हैं। उस एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं बताऊँ तो आप अगर हाईवे पर हो, 80 पे चलाओ और आपको बेस्ट माइलेज मिलेगी, और इंजन की परफॉर्मेंस भी अच्छी रहेगी, और हाईवे पे गाड़ी की लाइफ ज़्यादा अच्छी रहती है। अगर रेगुलर कोई हाईवे पे मान लो 10,000 किलोमीटर, मान लो किसी ने 3 लाख किलोमीटर चलाया, जिसमें से 70% उसने हाईवे पे चलाई है। किसी ने 3 लाख किलोमीटर चलाया जिसमें से 70% उसने सिटी में चलाई है। जिसने हाईवे पे चलाई है उसकी गाड़ी के इंजन में ज़्यादा अभी जान बची होगी। उसका रीज़न ये है कि आपकी जो इंजन की लाइफ कम होती है वो बार बार रुकने से, ट्रैफिक जैम में, ये सबसे कम होती है। जितना ज़्यादा आप क्लच का यूज़ करोगे उतना ज़्यादा अफेक्ट होती है आपके इंजन की लाइफ। हाईवे पे इंजन की लाइफ उतनी कम नहीं होती, लेकिन एक चीज़ से होती है, वो होता है ओवर स्पीडिंग। आप फालतू में 120 130 ये सब पे चला रहे हो, आपकी इंजन की लाइफ कम होगी, भले ही क्लच का ज़्यादा कोई यूज़ हो नहीं रहा है। सो हाईवे पे प्रॉब्लम आती है बिकॉज ऑफ ओवर स्पीडिंग, और सिटी में प्रॉब्लम आती है बिकॉज ऑफ ओवर क्लच यूजेज। आप ऑफकोर्स जब एक बैलेंस बना रहेगा, कभी हाईवे पे भी चला रहे हैं, कभी सिटी में, कोशिश करें सिटी में, यार देखो जैम को आप क्या ही अवॉइड करोगे। खुले रूट से मैं कहूँगा चलाओ,
अब रश आवर में ही गाड़ी निकलेगी अगर आपके ऑफिस की टाइमिंग ही वही है, यू कैन नॉट डू एनीथिंग। सो मैं सिंपैथी है मेरी उन लोगों के साथ जिनके, अगर आप बैंगलोर में रहते हो या बॉम्बे में रहते हो तो आप मेरी सिंपैथी है आप लोगों के साथ। और यू वुड योर कार विल गो थ्रू अ लॉट ऑफ ट्रॉमा, इतना मैं कह सकता हूँ। लेकिन ओवरऑल हाँ, आप अपनी गाड़ी का जो स्पीड है वो सही रखें। आप 80 पे चलाएं हाईवे पे, और सिटी में तो 40 to 60 के बीच, आपकी गाड़ी को कुछ नहीं होने वाला। पांचवा पॉइंट और आखिरी पॉइंट जो कि कोई इंजीनियर आपको नहीं बताने वाला, ये मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। मैंने सोचा ये मैं क्लियर कर दूँ क्योंकि ये गलती हर कोई करता है, मैंने भी एक बार करी थी, लेकिन वो एक बार के बाद से ये कभी मैंने नहीं करी। वो है सर्विसिंग अपने सामने करो। जब मैं आपको एक रॉयल एनफील्ड का एग्जांपल देता हूँ। मैं नाम चलो मैं नहीं ले रहा हूँ उस जगह पे, क्योंकि उस जगह के स्टाफ बदल गए होंगे। जहाँ का रॉयल एनफील्ड सर्विस सेंटर की बात कर रहा हूँ, दिल्ली में ही एक सर्विस सेंटर था जहाँ पे मुझे रिकमेंड किया गया था जब मैंने बाइक ली। वो सर्विसिंग के टाइम मुझे अंदर नहीं आने देते थे। वो कहते थे नहीं नहीं सर, अंदर मत जाना, बाहर ही रहो जब सर्विसिंग हो रही है, जैसे पता नहीं क्या हो रहा है, सर्जरी हो रही है किसी की। ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आपकी गाड़ी बाइक सर्विस हो रही है, आप वहीं पे चुपचाप खड़े रहो। वो कई बार इंजन ऑयल भी चेंज नहीं करेंगे। मैंने ये भी देखा है, कई लोगों ने मेरे सामने किसी की गाड़ी से या बाइक से पेट्रोल निकाल लिया था और वो आगे अपनी गाड़ी में डाल लिया। मैं नाम नहीं लूँगा किसी ब्रांड का या किसी जगह का, लेकिन मुझे ये मेरे सामने की बात है। मैंने ये चीज़ देखी हुई है एंड आई रियली गॉट स्केयर्ड यार। तो उसके बाद से ये तब की बात है, मैं उस वक्त 14-15 साल का था। सो जब मैं 14-15 साल का था तब मैंने ये देखा था। और ऑफ कोर्स वो एक बात अभी तक मेरे जहन में है, जिस वजह से आई हैव इंश्योर्ड कि भाई मैं अपनी गाड़ी बाइक जब भी सर्विस कराऊंगा, आई विल स्टे राइट इन फ्रंट। आई विल इंश्योर कि एक एक चीज़ मेरे सामने हो रही है। वो कई बार बोलते हैं सर आप बैठ जाइए, हमने वो रेस्ट रूम बनवाया हुआ है। कुछ नहीं, उनको बोलो नहीं नहीं पूरा दिन है, कोई काम धाम नहीं है आज मेरे पास, वहाँ पे जाके खड़े हो जाओ बेशर्मों की तरह। वो कोई चेयर ना दे बैठने को, कोई नहीं, मैं लेट जाऊँगा, लेकिन वहीं पे रहो और सामने देखते रहो आपकी गाड़ी का इंजन ऑयल चेंज हुआ या बाइक का ठीक से काम कर रहे हैं, यानी एक एक अपने इश्यूज़ बताओ क्या है। आपको लगता है क्लीनिंग ठीक से नहीं हो रही है, वो बोलो वैक्यूम क्लीनर यूज़ किया इंटीरियर क्लीन करने को, आपने एयर फिल्टर सही से चेंज किया, ये हर चीज़ देखो। कोई भी पार्ट मिस नहीं होना चाहिए। जो बिल जिस चीज़ का बनेगा वो बिल आपको पहले से पता होना चाहिए, क्या क्या पर्टिकुलर्स, क्या क्या कंटेंट बिल में लिखे होंगे, तो वो चीज़ पूछो, ये हुआ, सामने खड़े रहो। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे भी आपके इंजन की लाइफ में बहुत बहुत फ़र्क पड़ेगा। इट विल मेक अ ह्यूज डिफरेंस इन द फ्यूचर। बहुत बेसिक सी चीज़ है ये, तो मतलब 40% लाइफ तो बाकी जो 5 पॉइंट बताएं उसमें से वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये है, सर्विसिंग हो, सामने खड़े रहो। सो आई होप दैट्स क्लियर। आई होप आज की वीडियो आपको इंटरेस्टिंग लगी हो। अगर लगी हो तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं ट्रैवलिंग और ऑटोमोबाइल से रिलेटेड वीडियोस बनाता रहूँगा, बीच बीच में फ़िटनेस वीडियोस भी डालता हूँ शॉर्ट्स के फॉर्म में। सो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट ज़रूर करिएगा ताकि मुझे आपके व्यूज़ पता रहें। थैंक यू सो मच फॉर योर सपोर्ट एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर।